सादर प्रणाम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि युगानुगूंज की गूंज, शहर-शहर ये श्रृंखला आप सभी जानते हैं, हमने सितंबर महीने से शुरू की थी और हर शनिवार और इतवार को हमारे भारत के किसी न किसी शहर की हमने काव्य संध्या कराई है। इन काव्य संध्याओं की एक विशेषता ये थी कि हम लोग अधिकतम केवल 6 साहित्यकार उस शहर के लेते थे और उस शहर के सब साहित्यकार आते थे जो कि वहाँ रहते हैं और वो अपने-अपने साहित्य को लेके, अपनी-अपनी रचनाएँ को लेकर के उन्होंने यहाँ पर काव्य पाठ किया है। और भी सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग उस शहर विशेष के ही साहित्यकारों को लेते थे और किसी को दूसरे शहर के साहित्यकारों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे। और ये हर शनिवार इतवार को ये चली थी और इसमें सिर्फ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट था इस काव्य संध्या का। तो एक अध्यक्ष होते थे, एक संचालक होते थे, कोई मुख्य अतिथि वगैरह हम लोग नहीं रखते थे। तो इस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग ने बिंद करके ये आज 25वां शहर है और हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि जो 25वां शहर है वो वाराणसी है। इतना इम्पोर्टेंट हमारे भारत का शहर है जो कि आप सभी जानते हैं। दीपा मिश्रा जी बहुत-बहुत प्रणाम और स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक हर दृष्टिकोण से इस शहर का बहुत महत्व है और हमारे पूरे इतिहास से, हमारे अध्यात्म से ये शहर जुड़ा हुआ है। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस श्रृंखला की समाप्ति आज हम इतने महत्वपूर्ण शहर से कर रहे हैं, वाराणसी शहर से। और इसका आयोजन भी बहुत ही अच्छे जो साहित्यकार हैं, जो कि खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी। उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, सब लोगों को एकत्रित किया है साहित्यकारों को और वो खुद संचालन भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। और मैं ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं सब लोगों को, सब साहित्यकारों को आप लोगों के बीच में आमंत्रित कर रही हूँ क्योंकि 7 बज चुके हैं और सिर्फ अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी नहीं जुड़े हैं। तो अगर अध्यक्ष महोदय जी सुन रहे हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी उसमें ऐड टू स्ट्रीम करके ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो आपको दोबारा बाहर जाकर के दोबारा उस लिंक को क्लिक करके जुड़ना पड़ेगा। और मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ा, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी को मैं बोलती हूँ शुरुआत करने के लिए, तो मैं बीच में फिर आपको एक बार फोन करके आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। पूनम शर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है, जितने लोग भी जुड़ गए हैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो साहित्यकार वाराणसी के उपस्थित हैं, अभिनव अरुण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नवल किशोर गुप्त जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। निखिल कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर रचना शर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं हिंदी के और बहुत सारी इनकी किताबें आ गई हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और आज के कार्यक्रम का संचालन यही कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति जी मैं आपको माइक दे रही हूँ और इतनी देर में अध्यक्ष महोदय जी को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और युवा कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी अगर आप भी एक बार लिंक से बाहर आके दोबारा जुड़ने की कोशिश करें, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और आपका सिस्टम हैंग हो गया है, तो आप कुछ ऐसी जगह पे बैठे जहां पर बिल्कुल लिंक सही से जुड़ जाए। आप दोबारा जुड़ें। तो हमारे बीच में डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत सुंदर साहित्यिक सम्मान भी उनको मिले हैं बहुत सारे। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी का हम दोबारा उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप लोग सब जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है क्योंकि उन दोनों के जुड़ने जो दो महत्वपूर्ण वैसे तो सारे ही साहित्यकार बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जिन्होंने कार्यक्रम को संभालना है वो लोग अनुपस्थित है, तो उनको आना बहुत जरूरी है यहाँ पर।
जी, अभी आप जुड़ चुके हैं। आपका कैमरा टेढ़ा है डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी। डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप जुड़ चुके हैं। हाँ, जुड़ जाना। लिंक आई है, दूसरा सब भेज दिया है हाँ, लिंक पूरा आई है, वही लिंक हो फेसबुक खुले टाइम में। हाँ, फेसबुक पर है ना, गूगल फेसबुक पेज पर। फेसबुक हाँ, फेसबुक पेज पर। पेज पे कहाँ लिंक हुआ है? डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, आप वो करिए, अनम्यूट करके बोलें। ये देखो नीचे जावे ना। हाँ जी, हाँ, जा रही है आवाज मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी, आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी जुड़ गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस काव्य संध्या की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और हमारे बीच नवल किशोर गुप्त जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, अभिनव अरुण जी हैं और डॉक्टर रचना शर्मा जी हैं। सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि रचना जी ने, ये निवेदिता जी ने अभी बताया, शहर शहर अनुगुंज, यह गुंज युगानुगुंज है और साहित्य की एक गुंज है, कविता की गुंज है, जो देश भर के 24 शहरों में अब तक आयोजित किया चुका है। और अब हम 25वां शहर के साथ उपस्थित हैं, काशी की पवित्र नगरी, अमर नगरी जिसको कहा गया है। और धार्मिक पौराणिक मान्यता की वैदिक काल से पूर्व से यहाँ भगवान शिव की आराधना हो रही है। और उस काशी की पवित्र भूमि से हम सब आपके बीच उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण कवि लेखक गण हमारे साथ हैं। 300 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं युगानुगुंज के। 12 राज्य प्रभारी हैं इसके और 8 साहित्यिक संरक्षक हैं। निवेदिता चक्रवर्ती जी इसकी संस्थापक हैं और सह संस्थापिका हैं शिवड़ चक्रवर्ती जी, स्वयं कवयित्री हैं। बहुत कुछ बताने के लिए है, समय की अपनी सीमा होती है, उसका ध्यान रखते हुए निवेदिता जी स्वयं कवयित्री हैं। कवि अभी पिछले वर्ष ही इनका काव्य संग्रह आया था। और एनजीओ चलाती हैं आप। आपने कई मंचों से काव्य पाठ किए हैं। अनुगुंज इंडिया, यह लेखकों की भावनाओं के साथ, अनुगुंज मीडिया के साथ आप उपस्थित हैं और बड़े बड़े नाम इन समारोहों में आपकी इस कार्यक्रमों में आए हैं, जिनमें पंडित सुरेश नीरव, कुंवर बेचैन, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जैसे लोग हैं, निलय उपाध्याय और अरुण जैमिनी जैसे महत्वपूर्ण कवि लेखक हस्ताक्षर इसमें उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। माननीय डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी की अध्यक्षता में, उनके सन्निधान में आज का यह कार्यक्रम संचालित होगा। मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा नवल किशोर गुप्त जी से। नवल किशोर गुप्त जी अपनी रचना सुनाएंगे। आप मुख्य प्रशिक्षक हैं भारतीय रेलवे वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। आपको गीत, नवगीत, मुक्तखंड, हास्य, व्यंग्य, गजल, मुक्तक, क्षणिका इत्यादि विधाओं में आप लिखती हैं और कहानी समीक्षा गद्य विधाओं में आपका लेखन है। अनेक सम्मान पुरस्कार आपको मिले हैं। आकाशवाणी द्वारा आपने रचनाओं का प्रसारण, आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। इस तरह अनेक प्रतियोगिताओं में आपकी भागीदारी रही है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी। विद्वत मंच को सादर प्रणाम, माँ वाणी को प्रणाम। सर्वप्रथम निवेदिता चक्रवर्ती जी जो कि संस्थापिका हैं युगानुगुंज की, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर कार्य कर रही हैं। और डॉक्टर रचना शर्मा जी को विशेष आभार इस पटल से जोड़ने के लिए मुझे। और चूंकि ये अमृत महोत्सव चल रहा है और काशी को जोड़ा गया है, तो एक रचना काशी को समर्पित आज ही लिखी है विशेष इसी पटल के लिए, तो वो निवेदित करता हूँ। छोटी छोटी 2 रचनाएं दूंगा मैं। तो काशी के महत्व को बताती है एक रचना कि बम बम काशी बोले,
बम 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 काशी बोले, जय जय शिव अविनाशी बोले। बम 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 काशी बोले, जय जय शिव अविनाशी बोले। शीस मयंक जटा में गंगा, शीस मयंक जटा में गंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, जहां कठौती में भी गंगा, ऐसा सब विश्वासी बोले, जय 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 शिव अविनाशी बोले। रहते शिव के दूत जहां, रहते शिव के दूत जहां, मिलते हैं अवधूत जहां, चिता की राख भभूत जहां, रहे न कोई उदासी बोले, बम 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 काशी बोले, जय 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 शिव अविनाशी बोले। और बुद्ध का ज्ञान कबीर की बानी, बुद्ध का ज्ञान कबीर की बानी, अल्लड़ मस्त फकीर की तानी। बुद्ध का ज्ञान कबीर की बानी, अल्लड़ मस्त फकीर की तानी, जीवन के संग मोक्ष दायनी, जनमन हो सन्यासी बोले, बम 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 काशी बोले, जय जय शिव अविनाशी बोले। और फागुन चैत बसंत महीना, फागुन चैत बसंत महीना, पगा है रस में झीना झीना। फागुन चैत बसंत महीना, पगा है रस में झीना झीना, हर क्षण है उत्सव का जीना, गागा 12 मासी बोले, बम 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 काशी बोले, जय जय शिव अविनाशी बोले। और आखिरी 4 पंक्तियों में विशेष ध्यान चाहूंगा कि उलझी गलियां सीधे लोग, उलझी गलियां सीधे लोग, लंगड़े आम से मीठे लोग। उलझी गलियां सीधे लोग, लंगड़े आम से मीठे लोग, घुले पान सा घुलते लोग, ऐसा सब पूर्ववासी बोले, बम 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 काशी बोले, जय जय शिव अविनाशी बोले। और एक छोटी सी रचना और शहर से ही जुड़ी हुई, और जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है, और खास तौर से वो शहर बनारस जैसा शहर हो तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। तो एक छोटा सा गीत दे रहा हूं कि शहर में जिए शहर में खो जाएं, शहर में जिए शहर में खो जाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं। शहर में जिए शहर में खो बहुत जाएं, बढ़िया। चलो हम अपना शहर हो जाएं। वो आबो हवा वो मौसम बहारे, वो आबो हवा वो मौसम बहारे, वो पानी कहानी शहर के नजारे, नसीहत शहर की नजरिया शहर का, नसीहत शहर की नजरिया शहर का, शहर की जमीन शहर के सितारे, समझें शहर को बताएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं। और गलियों में कुछ का गजल बन निकलना, गलियों में कुछ का गजल बन निकलना, सड़कों पे आते शहर में बदलना। गलियों में कुछ का गजल बन निकलना, सड़कों पे आते शहर में बदलना। वो इश्क शहर का, वो इश्क शहर का, सुकून अपनेपन का, वो मध्यम मध्यम शहर सा ही ढलना। जरा अपने दिल में शहर को बसाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं। और अंधेरी रातों में पुल से गुजरना, अंधेरी रातों में पुल से गुजरना, सूनी सी सड़कों का संग में मचलना। अंधेरी रातों में पुल से गुजरना, सूनी सी सड़कों का संग में मचलना। वो फुटपाथ पर सोई लंबी कतारें, वो फुटपाथ पर सोई लंबी कतारें, उन सब के संग बेझिझक हो के चलना। थोड़ा सा विश्वास मन में जगाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं। और इतिहास के कुछ पन्नों को खोलें, इतिहास के कुछ पन्नों को खोलें, भीतर अपने शहर को टटोलें। इतिहास के कुछ पन्नों को खोलें, भीतर अपने शहर को टटोलें। खोया जो हमने शहर ने भी खोया, खोया जो हमने शहर ने भी खोया, जो खोया शहर ने फिर से सजोले। अपने शहर की रुबाई हो जाएं, अपने शहर की रुबाई हो जाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं, चलो हम अपना शहर हो जाएं, चलो हम अपना शहर हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नवल जी, बहुत अच्छा गीत।
बहुत अच्छा। और चलो हम अपना शहर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बंदन के साथ आपका यह आगाज, आपका यह प्रारंभ बहुत ही अच्छा, मन को मोह लेने वाला प्रारंभ। बाबा की नगरी बहुत से अच्छी ऐसी रचना आपने पढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत। और अगर आज्ञा हो तो मैं थोड़े से श्रोताओं का नाम भी पढ़ लेती हूँ जिन्होंने बहुत तारीफ करी है इनकी रचना की। जी, तो वंदना मुदगल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सतीश विमल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जम्मू के अच्छे कवि हैं। दीपा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पीयूष कुमार जी ने तारीफ करी है। निवेदिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, तारीफ कर रही हैं। दीपा मिश्रा जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, संध्या शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत प्रशंसा करी है आपकी रचना की। जी, बहुत बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और वरिष्ठ कवियत्री प्रभा शर्मा भार्गव जी जुड़ी हैं दिल्ली से, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। दिल्ली के वे दिन और उनके साथ अनेक यात्राएं की है मैंने, वो सारी यात्राएं स्मृति पटल पर आ जा रही हैं। बहुत प्रणाम है उनको। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत है। और नवल किशोर जी के बाद निखिल जी के पास जाना चाहूंगा। निखिल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रथम वर्ष के छात्र हैं। अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं और अंग्रेजी में यहाँ प्रस्तुत करने का आशय यह कि युवा पीढ़ी कई बार शिकायत करती है कि अगर हम अपनी अभिव्यक्ति अंग्रेजी में करते हैं तो हमें भी अवसर दिया। निखिल विश्वविद्यालय के अनेक कार्यक्रमों में कविताएं प्रस्तुत करते रहे हैं। युवानुकुंज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे कि आपसे वार्ता हुई है, आप अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें। निखिल को स्वागत है। Good evening to everyone who have joined, and a special thank to Yuvanugunj Media for providing such an opportunity to be with you, and I welcome all viewers who have joined us also. So as Dr. Ashok Kumar Jyoti sir has told, I am a student of BHU, currently enrolled in masters in English literature. So my topic or literary work has some ideas embedded in it, and the theme of my title is My Lost Glory, and in which I am going to present the lost glory that as every civilization is of riverine, that is developed from any river or on any bank or river. So how our pious or one called secular river Ganga that have lost its glory little bit, and its importance is being lost day by day, and there are many policy to ensure it. But in my poem I am going to start with so the title is My Lost Glory. From a part of Gangotri I emerge, and into Bay of Bengal I submerge. Enjoying my childhood, I flow through mountains, duties, and in the course of time, I am reminded of my duty. Now to serve farmers, I directed myself towards plains. Unfortunately, to narrate my further story, it pains. Flowing gradually through villages and rural beauties, unwillingly I approach dense urban cities. However, I however, I tired and scared, I tiptoed in the city, and now pity days commenced. I started my losing purity.
After flowing for miles, I am utterly polluted, and my glory is being lost. Often I curse myself for flowing through the cities of ghosts. It is an irony that they call me a pious river or holy river, and they contaminate me blindly until I tremble with fever. Before bidding adieu, I request them. Before bidding adieu, I request them to stop polluting thee in God's name. Otherwise, it may harm them at great deal. Otherwise, it will harm them at great deal. This is nothing but an short appeal. This concludes my poem on lost glory, and my second poem will be on life, how life, death, and struggle contemplate together, and that will embed in my second poem. Death is latent. Death is latent in every blow of breath. The moment you cease to love, you embrace the death. To the imminent love, you are unconditionally prone until thy fleshy fist becomes stone. This sparm between a sponge and a stone is the journey for which man is known. Nothing beyond and nothing behind. Tint the path with color of mind. Remove obstacle. If can't, then decorate it with glitter of intellect. So that if ever you travel down the lane, it will be too pleasant to give you pain. Before the marathon of painting finishes, use wisely the brush of wishes. Thank you. This conclude my both poem. Thank you everyone. बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक। निवेदिता श्रीवास्तव, दीपशिखा जी, प्रभा शर्मा, भार्गव जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है, और भूता शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर अशोक कुमार जी। नदियों की सुरक्षा के लिए समय में अनेक कार्य हो रहे हैं, और निश्चय ही हम उस ग्लोरी को पुनः प्राप्त करेंगे, उस गरिमा को पुनः प्राप्त करेंगे, और नदियों के प्रति जो हमारे मन में श्रद्धा है, भावना है, वह पुनः जागृत हुई है। हम इसको देख रहे हैं, दिन हम उस ओर बढ़ रहे हैं, और सांस्कृतिक जो गरिमा नदियों की है, जीवनदायिनी नदियों की, वह हमारे अंदर सदैव विद्यमान रही है, और वह आगे भी रहेगी। हम कहीं भूल कर रहे हैं, उस भूल में सुधार की आवश्यकता है, और हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद निखिल। और वाराणसी शहर है ये, काशी और वाराणसी दोनों ही नाम, काशी का उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण में भी है। माननीय रचना जी ने बहुत कार्य किया है इस पर, आपकी पुस्तक है, हम चर्चा करेंगे उस पर। तो अनुशासन पर्व में काशी का उल्लेख है, और वाराणसी का भी उल्लेख है, और वाल्मीकि रामायण में काशी का उल्लेख है कि सुग्रीव ने वानर सेना को कौशल और काशी की ओर सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा, और शिव की नगरी के रूप में तो हम जानते ही उस काशी से, उस वाराणसी से। और वाराणसी नगर को बसाया था, काशी के राजा थे सुदेव, उनके पुत्र थे दिवोदास। दिवोदास ने वाराणसी नगरी की स्थापना की थी, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। उस वाराणसी, उस काशी से हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, और जिस गंगा के तट पर काशी बसी है, वह गंगा भी निर्मल हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। हमारे हृदय में जैसी पवित्रता उनके लिए है, वैसा ही वह भौतिक रूप से भी पवित्र हो, इसकी चिंता निखिल की। और अब मैं आग्रह करूंगा
अरुण कुमार पांडे, अभिनव अरुण जी। आप यहाँ वरिष्ठ उद्घोषक हैं आकाशवाणी वाराणसी में। अनेक पुस्तक हैं आपकी, सच का परचम, बादल बंद लिफाफे हैं, जिस पर आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार भी मिला हुआ है, दुष्यंत कुमार पुरस्कार 2017, और कविता संग्रह आपके मांद से बाहर, सारांश समय का काव्य संग्रह है, उसमें भी आपकी रचनाएं हैं। बनारस की हिंदी गजल, उसमें भी आपकी रचनाएं हैं। प्राची की ओर गजल संग्रह है, उसमें भी आपकी रचना प्रकाशित है। समकालीन हिंदी गजलकार खंड 3, सहोदरी सोपान और सदी के मशहूर गजलकार, इन कृतियों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। अनेक पुरस्कार हैं आपके नाम, कितनों का नाम लूं? भारतीय लेखक शिविर 2012 बनारस, परिवर्तन के प्रतीक 2019 सम्मान, आगमन साहित्य सम्मान, आगमन भूषण सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों से आप अलंकृत हैं। कलम का सिपाही 2020 सम्मान, अकबर इलाहाबादी सम्मान 2021, ऐसे अनेक सम्मानों के साथ हम बड़े ही आग्रह के साथ आदरणीय अभिनव अरुण जी से रचना प्रस्तुत करने के लिए निवेदन है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी। बहुत ही बढ़िया संचालन आपका, और खासतौर से काशी की जो रचना धर्मिता है उसका बहुत ही अच्छा आप एक वैश्विक मंच पर उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं युगानुगूंज परिवार से जुड़कर, इस संगठन से जुड़कर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं, और इसके लिए आभार निवेदिता चक्रवर्ती जी को। बहुत कुछ आपने तकनीकी युग में एक बढ़िया प्रयास किया है, और जो शुरुआती जो चीजें, हर कुछ शुरू करने में जो दिक्कतें आती हैं, हम लोग तो चूंकि ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हैं तो ऐसी तकनीकी समस्याओं से 12 हम लोग रूबरू होते रहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से आपने उसे भी संभाले रखा, इसके लिए खासतौर से बधाई हमारी ओर से। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे श्री जयप्रकाश मिश्र जी हम सबके बहुत ही आदरणीय हैं। हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भी पुरस्कार मिला है, तो बहुत बधाई। आपका स्नेह आशीर्वाद हम सभी रचनाकारों को मिलता रहा है। मैं खास आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर रचना शर्मा जी के प्रति कि उन्होंने मुझे आप जैसे रचनाकारों से मिलने का सुअवसर प्रदान किया, और अक्सर मैं इस तरह के आयोजनों से थोड़ा सा ड्यूटी या फिर कामकाज के चलते, और हमसे पेशतर निखिल कुमार जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। और देखिए, बनारस में हर भाषा, हर विधा में लिखा जा रहा है, नई पीढ़ी भी लिख रही है, अंग्रेजी में भी लिख रही है, और जो एक पहली उनकी कविता थी, तो जो एक नदी का दर्द है वो किस तरह से उस भाषा में, कविता में आया, वो हम सब ने देखा। नवल किशोर गुप्त जी ने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और मेरी कविताओं में या गजलों में किसी भूमिका की जरूरत नहीं, रचना जी ने और अनुगूंज, चूंकि काशी से इस वक्त हम जुड़े हुए हैं तो काशी और गंगा की बात होगी। अभी हाल में आपने हमारे जो साथी हैं अंग्रेजी में कविता सुनाई, मैंने गजल में गंगा के दर्द को, गंगा को किस तरह से समाहित किया है बगैर भूमिका के। गजल आपको सुनाता हूँ कि कई सदियों से मानवता को कितना प्यार देता हूँ, कई सदियों से मानवता को कितना प्यार देती हूँ, भगीरथ की तपस्या हूँ सभी को तार देती हूँ। कई सदियों से मानवता को कितना प्यार देती हूँ, भगीरथ की तपस्या हूँ सभी को तार देती हूँ। न जाने बांध कितने और कितने पुल बने मुझ पर, कहा किसने कि मैं खिलवाड़ का अधिकार देती हूँ। न जाने बांध कितने और कितने पुल बने मुझ पर, कहा किसने कि मैं खिलवाड़ का अधिकार देती हूँ। बहुत शेर सुंदर, देखें बहुत कि सुंदर। शेर है कि मैं अमृत हूँ, तुम्हारे पुरखों की पूजा हूँ थाती हूँ। मैं अमृत हूँ, तुम्हारे पुरखों की पूजा हूँ थाती हूँ। प्रदूषण सहती आई हूँ मगर उद्धार देती हूँ। प्रदूषण सहती आई हूँ मगर उद्धार देती हूँ। शेर ये कि न समझो मात्र जल
मैं तुम्हारी आज हूँ कल हूँ, न समझो मात्र जल। मैं ही तुम्हारी आज हूँ कल हूँ, मैं बचती हूँ तो बचने का तुम्हें उपहार देती हूँ। मैं बचती हूँ तो बचने का तुम्हें उपहार देती हूँ। करोड़ों आश्रित मुझ पर, मैं उनकी रोजी रोटी हूँ। करोड़ों आश्रित मुझ पर, मैं उनकी रोजी रोटी हूँ। करोड़ों जन को जीने का मैं ही आधार देती हूँ। हजारों साल से दोहन मेरा होता रहा फिर भी, हजारों साल से दोहन मेरा होता रहा फिर भी, मैं जीवन देती आई हूँ, कहाँ संहार देती हूँ। मैं जीवन देती आई हूँ, बहुत सुंदर, कहाँ संहार देती हूँ। और ये शेर गंगा की चिंता कि यकीनन अस्मिता पर आज मेरे घोर संकट है। यकीनन अस्मिता पर आज मेरे घोर संकट है। बचा लो मुझको, मैं अग्रिम तुम्हें आभार देती हूँ। बचा लो मुझको, मैं अग्रिम तुम्हें आभार देती हूँ। तुम्हारा आदि मैं हूँ, तुम्हारा अंत हूँ मैं हूँ। तुम्हारा आदि मैं ही हूँ, तुम्हारा अंत हूँ मैं ही। तटों पर अपने मैं खुशियों का पारावार देती हूँ। तटों पर अपने मैं खुशियों का पारावार देती हूँ। और आखिरी शेर गजल का कि कभी फुर्सत मिले तो बांच लेना मेरी पीड़ा को। कभी फुर्सत मिले तो बांच लेना मेरी पीड़ा को। समय के सीने पर लिखा हुआ अखबार देती हूँ। समय के सीने पर लिखा हुआ अखबार देती हूँ। कई सदियों से मानवता को कितना प्यार देती हूँ। भगीरथ की तपस्या हूँ, सभी को तार देती हूँ। एक गजल और उसके कुछ शेर। और मैंने कोशिश की कि बनारस का रंग या फिर यहाँ की जो यहाँ का दर्शन है वो आपको उसका कुछ जायका मिले। भंवर में नाव हो तो फिर सवारी कौन करता है। भंवर में नाव हो तो फिर सवारी कौन करता है। भंवर में नाव हो तो फिर सवारी कौन करता है। नियति के सामने ये होशियारी कौन करता है। भंवर में नाव हो तो फिर सवारी कौन करता है। नियति के सामने ये होशियारी कौन करता है। शेर देखें कि समुंदर जानता है सीप और मोती का अफसाना। समुंदर जानता है सीप और मोती का अफसाना। उसे मालूम है ये चांदमारी कौन करता है। समुंदर जानता है सीप और मोती का अफसाना। उसे मालूम है ये चांदमारी कौन करता है। मलंगी राग लय सुरताल अपने खुद ही गढ़ती है। मलंगी राग लय सुरताल अपने खुद ही गढ़ती है। फकीरों के लिए नगमा निगारी कौन करता है। फकीरों के लिए नगमा निगारी कौन करता है। और शेर ये है कि धुंधल का इस जहां से उस जहां तक है बहुत फिर भी। धुंधल का इस जहां से उस जहां तक है बहुत फिर भी। धुएं के बीच में ये घुड़सवारी कौन करता है। धुंधल का इस जहां से धुंधल का इस जहां से उस जहां तक है बहुत फिर भी। धुएं के बीच में ये घुड़सवारी कौन करता है। शेर आखिर है कि है काशी के जुलाहे हम उलटबासी भी जाने हैं। है काशी के जुलाहे हम उलटबासी भी जाने हैं। हमसे ही भला ये होशियारी कौन करता है। भंवर में नाव हो तो फिर सवारी कौन करता है। नियति के सामने ये होशियारी कौन करता है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। दो रचनाएं, दो गजलें, बहुत बढ़िया। बधाई है भाई। आभार, आप लोगों ने बड़े ही सुना। और जो बिल्कुल नदी की का शहर है वाराणसी, नदी जैसे कमेंट्स आ रहे हैं आपके इस पे, मतलब रुक ही नहीं रहे। मैं पूरे आपकी दोनों रचनाओं में मैं यहाँ पे फिंगर से कमेंट्स ही लाती रही हूँ। इतना सुंदर सब लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। दीपशिखा जी, पूनम शर्मा जी, पीयूष कुमार जी, वंदना मुदगल जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, लगातार नीलम प्रभा देवगन जी, सब लोगों ने लगातार, राजीव प्रखर जी,
बहुत सारे कमेंट्स। नवीन जोशी, नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। आप लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं सब कवियों का, बहुत बहुत आवश्यक है ये। संध्या शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नेता जी। मैं जीवन देती आई हूँ, कहाँ संघार देती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने अभिनव अरुण जी। हम आभारी हैं आपके, हमारे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए और आपकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं, और यह समय विशेष रूप से आपकी व्यस्तता का समय होता होगा। उस बीच आप समय निकाले आया और इतनी अच्छी रचना विश्व भर के लोगों को आपने सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब इस बीच में यह मेरा व्यक्तिगत लोभ है, हालांकि निवेदिता जी ने मुझे मना किया था, फिर भी यह मेरा व्यक्तिगत लोभ है कि निवेदिता जी भी एक आध रचना तो जरूर सुनाएं। आप गजलकार हैं, गीत लिखती हैं, लेख लिखती हैं। मेरे हिस्से के नूर काव्य संग्रह 2020 में आपका आया था दिल्ली में, उसका गुड़गांव में, मेरे ख्याल से गुड़गांव में उसका लोकार्पण हुआ था। पंडित सुरेश नीरव जैसे गजलकार कवि आए थे उस लोकार्पण समारोह में। मुझे भी आना था, किसी कारणवश मैं पधार नहीं सका था, क्षमा चाहूंगा, आने से उपस्थित नहीं हो सका था। और 800 से अधिक प्रतियां आपकी उस पुस्तक की बिक चुकी हैं, अमेज़न पर उपलब्ध है। मैं निवेदिता जी से आग्रह करूंगा, अपनी एक दो रचना आप सुनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने बनाया था इसके खिलाफ है कि मैं वाराणसी की नहीं रहने वाली हूँ। ये बात मैंने डॉक्टर साहब से पहले ही कही थी, बट उन्होंने क्या किया, आज जो कवियों के नाम दिए थे उसमें मेरा नाम उन्होंने लिख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कोई बहुत स्नेह से लिख दे ना तो काटना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने। जी, जेपी मिश्रा, अच्छा लगेगा बहुत आपको सुन करके। जी जी जी। एक मुक्तक और एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। तो क्योंकि वो गजल का जो आखिरी शेर है ना, वो वाराणसी से, मतलब क्योंकि हम वाराणसी की जब बात करते हैं तो वाराणसी मोक्ष लेने भी हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां पर अगर जाकर के मृत्यु प्राप्त हो तो मोक्ष मिलता है इंसान को। तो एक मुक्तक प्रस्तुत है। तुम्हारी प्रीत लौ सी जल रही मध्यम मध्यम, गुनगुनाती हौले से कोई सरगम सरगम। तुम्हारी प्रीत लौ सी जल रही मध्यम मध्यम, गुनगुनाती हौले से कोई सरगम सरगम। बैठकर कोई मोह का सूत कात रहा हो रहा अंतर मन का आंगन रेशम रेशम, हो रहा अंतर मन का आंगन रेशम रेशम। बहुत वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। गजल प्रस्तुत है, छोटी मतलब बहुत ज्यादा शेर नहीं है तो प्रस्तुत कर रही हूँ। थक गए हैं सिर पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर। थक गए हैं सिर पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर। पैर जख्मी है नमी झरती पलक से, पैर जख्मी है नमी झरती पलक से। रंग भर दें अब चलो कुछ खंडरों पर, रंग भर दें अब चलो कुछ खंडरों पर। और ढूंढने होंगे निशान खुद मंजिलों के, ढूंढने होंगे निशान खुद मंजिलों के। अब कहाँ तक हम लदेंगे रहबरों पर, अब कहाँ तक हम लदेंगे रहबरों पर। और आशियां टूटा, बहुत शुक्रिया, आशियां टूटा हजारों मर्तबा तो, आशियां टूटा हजारों मर्तबा तो। उड़ रहे ओढ़े ठिकाना वो परों पर, उड़ रहे ओढ़े ठिकाना वो परों पर। और घाव देखकर कातिलों ने छातीरी से, घाव देखकर कातिलों ने शातिरी से। खून अपना ही लगाया नश्तरों पर, खून अपना ही लगाया नश्तरों पर। और दहशतों ने भर दिया अब हिम्मतों को, दहशतों ने भर दिया अब हिम्मतों को। मुस्कुराते हैं किसी के तेवरों पर, मुस्कुराते हैं किसी के तेवरों पर। क्या कहने। और ये आखिरी शेर है इस गजल का, तो कि जिस्म पर ही हक नहीं जिस ना समझ का। तो ये जिस्म भी जल जाता है और उसे दूसरे जलाते हैं। तो जिस्म पर ही हक नहीं जिस ना समझ का, हक जताता ईंट गारे के घरों पर, हक जताता ईंट गारे के घरों पर। और थक गए हैं सिर्फ पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और सब श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मंच पर उपस्थित हैं। मोक्ष की नगरी के लिए, कबीर की इस नगरी के लिए बहुत ही अच्छी गजल।
कि किस बात का गुमान, किस ईंट गारे और सीमेंट के बुने भवनों पर गुमान। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारा साथ दिया आपने। और अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं राजकीय महिला महाविद्यालय वाराणसी की एसोसिएट प्रोफेसर, सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर रचना शर्मा जी। काशी खंड और काशी के पौराणिक इतिहास पर आधारित आपकी पुस्तक है अंतरपथ कविता संग्रह, नींद के हिस्से के कुछ राग भी आने दो, पुरातन संस्कृति अधुनातन दृष्टि निबंध संग्रह, नदी अब मौन है, शाश्वत भूमि काशी, ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की लेखिका। देश विदेश की अनेक संगोष्ठियों में आपकी भागीदारी, आपने संगोष्ठियां आयोजित की हैं, अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं, जिसमें तमिलनाडु हिंदी अकादमी द्वारा 2014 में साहित्य श्री सम्मान, आपको मातृशक्ति सम्मान, भारतीय भाषा सम्मान, और मेरे लिए अधिक निकट इसलिए भी कि इनाल्को यूनिवर्सिटी पेरिस फ्रांस में आपको सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का शब्द साधना सम्मान 2016 में दिया गया था, जब मैं सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ा था, सुलभ साहित्य अकादमी से। शिल्पी सम्मान 2018 आपको उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ से मिला है। हमारा यह सौभाग्य कि आपने अपना समय दिया और युगानुगुंज की इस शहर युगानुगुंज की गुंज कार्यक्रम में काशी की उपस्थिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर रचना शर्मा जी, स्वागत है भाई। सादर नमस्कार। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी का हार्दिक धन्यवाद इस पटल से जोड़ने के लिए। इस गोष्ठी के अध्यक्ष पद पर विराजमान, जिनके आशीर्वाद की आवश्यकता हम सबको है, ऐसे आदरणीय जेपी मिश्रा जी को मेरा सादर प्रणाम। निवेदिता चक्रवर्ती जी, जो बहुत सुंदर ढंग से इसका आयोजन कर रही हैं और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ उपस्थित हो सके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और काशी की धरती से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आपके लिए प्रेषित करती हूँ। आपको बहुत बहुत आपका जीवन शुभ हो, इसकी कामना करती हूँ आप सबके लिए। काशी पर अपनी पहली रचना प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है मेरी काशी। और जितना मैंने काशी को समझा है, उसको इसमें रखने का एक प्रयास किया है। गूंजता है घंटियों का नाद, गूंजता है घंटियों का नाद, मंत्र करते परस्पर संवाद। गूंजता है घंटियों का नाद, मंत्र करते परस्पर संवाद। मंदिरों के अनगिन शिखरों से गली गली पग पग संक्रांत। विद्वत्ता के वैभव से प्रक्षालित मनः बुद्धि और संस्कार वाली नगरी है यह अद्भुत न्यारी मेरी काशी, मेरी काशी। नगरी है यह न्यारी मेरी काशी, मेरी काशी। शिव के अनुराग में पगी बंधी, शिव के अनुराग में पगी बंधी, गंगा करती कलकल निनाद। उत्तर वाहिनी हो बह रही, आतुर हो पाने को शिव का साथ। शिव के अनुराग में पगी बंधी, गंगा करती कलकल निनाद। उत्तर वाहिनी हो बह रही, आतुर हो पाने को शिव का साथ। तिलक चंदन और रोली से सजी धजी, आकाश दीपों से मंडित बंधी बंधी। पुष्पगंध और अक्षत वाली मेरी काशी, मेरी काशी। पुष्पगंध और अक्षत वाली बहुत सुंदर, मेरी काशी, मेरी काशी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी कविता, क्या कहें। धन्यवाद। महाज्ञान की भूमि है यह, महाज्ञान की भूमि है यह, अंतकाल की भूमि है यह। महाज्ञान की भूमि है यह, अंतकाल की भूमि है यह। मोक्षदायिनी काशी है तो महाश्मशान भी काशी ही है। मोक्षदायिनी काशी है तो महाश्मशान भी काशी ही है। योगी भोगी साधु सन्यासी सबके कर्म की भूमि बनकर, योगी भोगी साधु सन्यासी सबके कर्म की भूमि बनकर नमः शिवाय का जप करती है मेरी काशी, मेरी काशी। नमः शिवाय का। वाह भाई वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
तन मन निर्मल कर देती है, तन मन निर्मल कर देती है, विकट पाप भी धो देती है, जिसकी कहीं गति नहीं है उसको भी गतिपथ देती है। क्या बात, जिसकी कहीं गति नहीं है उसको भी गतिपथ देती है। जहाँ जन प्राण में, जहाँ जन जन के मन प्राण में मस्ती का वैभव बसता है, जहाँ जन जन के मन प्राण में मस्ती का वैभव बसता है, मन का फेर ही देती मेरी काशी, मन का फेर ही देती मेरी काशी। क्या बात, बहुत बंसी का स्वर जहाँ जन्मता, बंसी का स्वर जहाँ जन्मता, गीत नृत्य भी जहाँ है रमता, नटराज का लास्य तांडव भी जिसके कण कण में बसता। बंसी का स्वर जहाँ जन्मता, गीत नृत्य भी जहाँ है रमता, नटराज का लास्य तांडव भी जिसके कण कण में बसता। जीवन के इस नृत्य गीत से, जीवन के इस नृत्य गीत से यदि तुमको नाता रखना है, जीवन के इस नृत्य गीत से यदि तुमको नाता रखना है, तब तुमको भी आना होगा मेरी काशी, तब तुमको। क्या बात है, बहुत सुंदर, मेरी काशी, अच्छा आवाहन है, तुमको भी आना होगा, बहुत सुंदर। सर्वम दुखम का रहस्य समेटे, सर्वम दुखम का रहस्य समेटे, पर दुख कातर मन के प्राणी, सर्वम दुखम का रहस्य समेटे, पर दुख कातर मन के प्राणी, बुद्ध ने इस पावन भूमि में अपने ज्ञान के बीज बिखेरे, बुद्ध ने इस पावन भूमि पर अपने ज्ञान के बीज बिखेरे। बुद्धत्व अगर पाना है तो, कुछ नया रच जाना है तो, तुमको भी आना ही होगा मेरी काशी, मेरी काशी, मेरी काशी। वाह भाई, वाह भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, वो चले ही है क्या? बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत तारीफ करी है इनकी रचनाओं की। नीलम जी ने, नीलम प्रभा देवगन जी ने, नवीन जोशी नवल जी ने, पूनम शर्मा जी, प्रभा शर्मा, भार्गव जी, अनिल त्रेहान, नीलम प्रभा देवगन, नवीन जोशी नवल जी, रश्मि अग्रवाल जी, ब्रिजपाला गुप्ता जी, जोशी सिंह पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत तारीफ करिए सब लोग जी। अभी वो चली गई हैं और कनेक्ट होंगी तो मैं कर दूंगी कनेक्ट जी। बहुत अच्छी रचना सुनाई आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने, और संस्कृत की वो प्राध्यापिका हैं, उनके शब्दों में वह शब्द भंगिमा और शब्दों की शुद्धता स्पष्ट दिख रही थी, जो काव्य लेखन में प्राय कई बार हम उसको ध्यान नहीं रखते, क्योंकि काव्य में छूट भी है शब्दों की प्रस्तुति के लिए। बावजूद इसके उन्होंने मेरा चयन में भी उस पूरी शुद्धता का ध्यान रखा। मेरा धन्यवाद। और जैसे शब्दों क्षमा कीजिएगा, कुछ व्यवधान हो गया था और जी 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 जी। मैं बीच के क्रम को नहीं जानती हूँ, अगर नहीं समझ पा रही हूँ। एक अगली रचना जिसका शीर्षक है नहीं सोच पाए हम। मुट्ठी भर चावल की ही तो बात थी, मुट्ठी भर चावल की ही तो बात थी, गौरैया को इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। क्या बात है, मुट्ठी भर चावल की ही तो बात थी, गौरैया को इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। किसी टूटे हुए बर्तन में जो आपके उपयोग लायक नहीं रहा, उसमें रखा बस थोड़ा सा जल। किसी टूटे हुए बर्तन में जो आपके उपयोग लायक नहीं रहा, उसमें रखा बस थोड़ा सा जल। इतना ही चाहिए था उन्हें जो हम नहीं दे पाए, इतना ही चाहिए था उन्हें जो हम नहीं दे पाए। कूड़े के ढेर पर फेंक आए रोटी के टुकड़े, भात की हांडी पर मुट्ठी भर चावल, पका हुआ भात, सूखी रोटी किसी को जीवन दे सकते हैं, नहीं सोच पाए। क्या बात, कूड़े के बहुत ढेर सुंदर। पर फेंक आए रोटी के टुकड़े, भात की हांडी पर मुट्ठी भर चावल, पका हुआ भात किसी को जीवन दे सकता है, नहीं सोच पाए हम। धीरे धीरे अदृश्य होते गए हम पराश्रित जीव, धीरे धीरे अदृश्य होते गए हम पराश्रित जीव। हम करते रह गए सभ्य होने की यात्रा, हम करते रह गए सभ्य होने की यात्रा। मेहमानों के आने का संदेशा देते हुए,
मेहमानों के आने का संदेशा देते कौवे, चहचहाती आंगन की गौरैया, कूकती कोयल, पहले प्यार की पहली चिट्ठी लाने वाले कबूतर, कुछ भी नहीं बचा पाए हम, करते रह गए सभ्य होने की यात्रा, कुछ भी नहीं बचा पाए हम, करते रह गए सभ्य होने की यात्रा। हिंदी और अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्द नहीं जानती थी हम सबकी दादी। हिंदी और अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्द नहीं जानती थी हम सबकी दादी, पर समझती थी चिड़ियों की भाषा। हिंदी और अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्द नहीं जानती थी हम सबकी दादी, पर समझती थी चिड़ियों की भाषा, सुन लेती थी अपने आसपास के पर्यावरण की आवाज, तब भरा-भरा रहता था घर हमारे पाठशाला जाने के बाद भी। तब भरा-भरा रहता था घर हमारे पाठशाला जाने के बाद भी, चिड़ियों का कलरव, कौए की आवाज, कबूतरों के पंख की फड़फड़ाहट, आंगन में गिलहरियों की दौड़ भाग दादी और माँ को कभी अकेला नहीं होने देते थे। आंगन में गिलहरियों की दौड़ भाग दादी और माँ को कभी अकेला नहीं होने देते थे। सच नहीं सोच पाए हम जीवन की बात, करते रह गए हम सभ्य होने की यात्रा, हम करते रह गए सभ्य होने की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सशक्त रचना। बहुत सुंदर। और मानवेतर प्राणियों के प्रति भी हमारी क्या संवेदना हो सकती है, जी, और कैसे हम पशु पक्षियों के साथ जीवन जीते रहे हैं। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि अंग्रेजी हिंदी के बड़े बड़े शब्द हमारे दादी नानी हमारी नहीं जानती थी, लेकिन पशुओं की भाषा जानती थी। निश्चय ही वो भाषा जानती थी, और हमें भी जानना चाहिए उस भाषा को। जी। वहां तक जब तक हमारी पहुंच नहीं होगी, हमारी संवेदना अधूरी है। मानव और मानवेतर दोनों ही प्राणियों के प्रति हमें गहरी संवेदना रखनी होगी, तभी हमारी यात्रा सब यात्रा कहलाएगी। यह संदेश देती आपकी रचना। बहुत बहुत आभार आपका। और हम अभी चर्चा कर रहे थे इस बीच कि कैसे आपकी जो वो संस्कृत अध्यापिका का गुण है, संस्कृत शब्दों का जो आपने प्रयोग किया, मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर भी जा रहा था। प्राय काव्य में लोग कहते हैं कोई बात नहीं, शब्द प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपने परिशुद्धतम प्रयोग किया, उसके लिए भी आभार आपका। निवेदिता जी कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उनकी टिप्पणियां भी बहुत ले सारे रहे हैं। श्रोता जुड़े हुए हैं। ब्रिजबाला गुप्ता जी, राजीव प्रखर जी, संध्या शर्मा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, दीपशिखा जी, शोभना तनेजा जी, सब लोगों ने, प्रभा शर्मा भार्गव जी, वीना कुमार जी, आपको देश विदेश से सब जगह से लोग सुन रहे हैं और सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं आपकी रचनाओं की। बहुत अच्छा, सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अब हमारे लिए विशेष अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा संचालन इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं बहुत देर से, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर हैं, और बहुत सुंदर तरीके से, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। अगर जिनके पास व्हाट्सएप में ये उपलब्ध है, इन्होंने अपने स्टेटस में लिखा है, तो जो हम लोग व्हाट्सएप में स्टेटस भी देते हैं ना, वो भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को दर्शाता है। इनका लिखा हुआ है, व्यक्ति जब तक अहम भाव में रहेगा वह सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सकता। मेरा स्वाभिमान किसी के अहम को स्वीकार करने में नत नहीं हो पाता। और मैं सच बताऊं, ये तो रही स्टेटस की बात। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी को जब से जाना है, इतना सौम्य व्यक्तित्व है इनका, और इतने सरल स्वभाव के हैं ये। और एक तो होता है साहित्य, एक होता है मनुष्य की खुद का जो व्यक्तित्व होता है, तो साहित्य उससे बहुत प्रभावित होता है मनुष्य का। आपको मुबारक सिद्दीकी जी की 4 लाइनों से बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लक्षण भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सीधे अब अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए चलना चाहूंगा। आपने मुझे स्नेह दिया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
और प्रायः स्टेटस जैसी जगहों पर लिखे हुए को बहुत लोग ध्यान नहीं देते, आपने उसका भी ध्यान दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति। और आज समय बिल्कुल निकट है, मैं आग्रह करना चाहूंगा आज के अध्यक्षीय आप नहीं कुछ पाठ करेंगे? हाँ जी, नहीं जी, क्षमा चाहूंगा। आप कुछ भी सुनाएंगे? नहीं, फिर कभी। और मैं आग्रह करूंगा, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी हमारे बीच हैं। अभी अभी आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से लोक भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। हम सबके लिए गौरव की बात है। आप हिंदी विषय से MA PhD डीलिट हैं। खंड काव्य आपके कई हैं, तेज बहादुर खंड काव्य, समय का फेर, अम्बा प्रतिशोध, केकई के वर, सूर्पणखा, केकई खंड काव्य, गोपियों के गीत, इस तरह अनेक महत्वपूर्ण कृतियों के आप रचयिता हैं। आरण्यक आदिवासी साहित्य कला संस्कृति संकलन आपका महत्वपूर्ण कार्य है। और आरण्यक आदिवासी गीतों में राम कथा, कर्मदेव व्रत कथा, बाल हनुमान, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पद्यानुवाद, गीतों की कहानी, आओ चले वन की ओर, ऐसी अनेक रचनाओं के आप लेखक हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आपने आज की इस काव्य संध्या की अध्यक्षता की है, इसे संविधान प्रदान किया है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए और वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र। बहुत स्वागत है आपका। आपका अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट दिख रहा है आपका, सामने माइक लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए। आप एक बार स्क्रीन में फिंगर देंगे तो नीचे आ जाएगा ऑप्शंस। किसी को बुला लीजिए, अनम्यूट करना है जी। हाँ, आप कर बोलो जी। आदरणीय संस्थापिका जी प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योति जी, मंच पर जुटे हुए कविगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस माध्यम से वंदन भी करता हूँ। अभी हमने सभी की रचनाओं को सुना और प्रोफेसर अशोक कुमार जी ज्योति ने जो समीक्षाएं प्रस्तुत की वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए समीक्षा न दे करके मैं काव्य पाठ की ओर आना चाहता हूँ। काशी के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। काशी का बहुत पुराना नाम महाश्मशान है, महतस्म शान, जहाँ पर प्रकृति स्वयं शयन में हो। इसी कारण से यहाँ शरीर छूटने पर स्वयं जीवात्मा मुक्त होकर के उस प्रकृति में मिल जाती है। यही यहाँ का रहस्य है और बाकी बातें आप लोगों ने कवियों के द्वारा सुना है। आइए इस अनुगूज में मैं दो अनुगूज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वर्तमान समय का। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, यहाँ से गए और 2 दिन पहले उनके साथ जो घटना घटी उससे हमारे मन में एक बात आई कि अरे काशी आकर के मोदी जी गए अब ऐसी घटना हो रही है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी किया और संजोग तो इसके प्रति, इस घटना के प्रति जो अनुगूंज दिखाई पड़ी वो मैं 4 पंक्तियों में आपके सामने दे रहा हूँ। चालू है ना? कि उस दिन 16 गोलियों से इंदिरा का श्रृंगार किया। उस दिन 16 गोलियों से इंदिरा का श्रृंगार किया, समूचे राष्ट्र को आपाघाती धोखा दिया। फिर भी भाई समझकर हम सब ने सदैव सीने से लगाया, सम्मान दिया। आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से
सुरक्षित बच के लौट आए मोदी जी और तुम्हें धन्यवाद दिए। तुम्हारे ही लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे माथ पर कलंक का टीका लगा के रहेंगे। यह आज की अनगूंज थी और पुलवामा घटना से आप सब लोग परिचित हैं। पुलवामा घटना में हमारी सेना के द्वारा जो शौर्य दिखाया गया, इस देश के कुछ लोगों ने उस पर शंका प्रकट की और प्रमाण चाहा। तो उसको उन सब बातों को लेकर के एक रचना है कि कैसे संभव स्याही से लिखना, कैसे संभव स्याही से लिख पाना, जो बुना शहीदों ने लोहू से ताना बाना। कैसे संभव स्याही से लिख पाना, जो बुना शहीदों ने लोहू से ताना बाना। आइए, प्रमाण की बात हो रही है कि घटना शौर्य हमारे वीरों ने दिखाया कि ये पर्वत, ये नदियां, सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश सदा सच बोलते हैं। धरती, आकाश सदा सच बोलते हैं। इन्हीं से पूछो कि उस भोर में चिड़ियों की शोर में कौन सा राग धमाल मचाया था। उत्तर गूंजा कल ही तो उगते सूरज को नमन कर मन्नत माना था। और आतंकियों के बोझ से बोझिल वहां की धरती ने आकाश से बारूद मांगा था। वहां की धरती ने आकाश से बारूद मांगा था। कभी लंका की धरती ने राम से सोना नहीं, अपना वजूद मांगा था। और दावे के साथ कह रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की भूमि ने भी यही मांगा था। इसी से रावण, दुर्योधन विजय नहीं, सर्वनाश को पाया। आगे की जिंदगी तरस न खाए, भारत माता ने अपने बच्चों को भोर में जगाया था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आए देखें आगे बात क्या होती है, क्या शौर्य कैसी दिखाया गया। वो शौर्य गाथा देखें आप कि बहार आई तो जवान कसमसाया, गीत सावन में बुने फागुन आया, लोहू की पिचकारी सीमा को भाई, मुस्करा के वीर बारूद का अबीर लगाया। वाह वाह, क्या बात। कैसे हमारा मिराज वहां गया और वहां पर बम गिरा के चला आया। देखें आप कि मिराज जाते दाएं और बाएं लूप हो गए, अदृश्य हो गए। मिराज जाते दाएं और बाएं लूप हो गए, धुक बीच से धक बारूद बो आए। ठिकाने पर आतंकियों के लहलहाई खेती, धू धू कर खिले बारूद, जवान वंदे मातरम गाए। तो लंका दहन का नजारा, एक बात कहना चाहता हूं अपने संस्कृति से, अपने पौराणिक कथाओं से जुट करके, कि लंका दहन का नजारा जांबाजों ने संवारा, हनुमान का कर्ज सम्मान से उतारा। बहुत बढ़िया। तो आतंकियों से लिपटी लपटे चूमने चाटने लगी, कंधा देने वाला कोई नहीं बचा। तो सटीक जो बोए गए बारूद आतंकियों के ठिकाने पर, तभी वे अंगारे लाल से भी लाल हैं। जब आप घर बैठे क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पहनो लोह की चादर, देखो कैसी मिसाल है। राष्ट्रद्रोह की बात बोलते
राष्ट्रद्रोह की बात बोलने वालों की जिह्वा उखाड़ लो और गाड़ दो धरती में, जग से उनकी पहचान मिटा दो। हो हल्ला कर छिपने वाले झूठी शान बघारे, रावण कंस दुर्योधन का इनका अस्तित्व मिटा दो। पूजनीय बलिदान रहा है, लोहू लाल निशान रहा है, मातृभूमि पर न्यौछावर का तन मन का अरमान रहा है। जाते जाते संदेशा अंतिम स्वर में कह जाते, देश तुम्हारे हाथे सौंपा रखना इसको रखवाले, दाग न लगने पाए इंच इंच पर दौड़ लगाना, राष्ट्र प्रेम की ज्योत जलाना, भारत माँ पर बलि जाना। तो लोहू गिरकर बलिदानी का चंदन बन जाता है, लोहू गिरकर बलिदानी का चंदन बन जाता पूर्ण काम, पा जाता वीर अमर पद को कर मातृभूमि वैकुंठ धाम। जीवन का शाश्वत लक्ष्य पूर्ण प्यारी भारत माता के नाम, देश कभी न भूलेगा ऐसे वीरों का अतुल बलिदान। मैं यहाँ जुटे हुए सभी को सादर सम्मान करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और काशी के कवि की यह अंतिम रचना तो नहीं कहूंगा, पूर्णता की प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की पूर्णता की प्रस्तुति के रूप में आपकी यह रचना निश्चित ही भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथा और भारतीय जनमानस की ऊर्जा की गाथा। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, धन्यवाद आपको, रचना सुनाई और कभी आपको निवेदिता दी। आप सबको एकल काव्य पाठ के लिए भी आमंत्रित करेंगी आगे के आयोजनों में। काशी के कवि अमनगुंज के कार्यक्रमों में अब प्रायः सम्मिलित होते रहेंगे। बहुत ही विनम्रता के साथ आभार है सकता हूँ और निवेदिता चक्रवर्ती जी से आग्रह करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। इसी के बीच मैं एक नाम जो मैं लेना चाहता था पहले भी, कि भूपेंद्र टिक्कू जी हैं जो प्रधान योजना करता है इस संस्था के, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो देख रहे हैं और अनेक लोगों की टिप्पणियां देखने को मिली हैं देश भर से विश्व भर से। उन सब के प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। निवेदिता चक्रवर्ती जी, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं युगानुगुंज की तरफ से थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ अगर आज्ञा तो। अभी भी इस समय तक भी जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पूनम शर्मा जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, आपकी कविता की बहुत तारीफ करी है मिश्रा जी, आपकी कविता की। पूनम शर्मा जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, शोभना तनेजा जी, आभा सिन्हा जी, नवीन जोशी नवल जी और प्रभा शर्मा भार्गव जी, सुशीला शर्मा जी, आप सब लोग जो नीलम प्रभा देवगन जी, आप लोग जो अभी तक उपस्थित हैं और सब, नवीन जोशी नवल जी और आभा सिन्हा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कवियों, जितने भी श्रोताओं के नाम मैंने पहले भी लिए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और उत्साहवर्धन करने का सब कवि कवित्रियों का। आप लोग ही ऊर्जा भरते हैं कार्यक्रम के अंदर, आप लोगों की उपस्थिति ऊर्जा भरती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम युगानुगुंज की तरफ से। और मंच पर उपस्थित समस्त कवियों को, कवित्रियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत, कवित्री एक ही हैं तो डॉक्टर रचना शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको, अभिनव जी को, नवल जी को, डॉक्टर अशोक जी को, मिश्रा जी को, निखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद युगानुगुंज की तरफ से। और आप सबको एक बात और सूचित करनी है कि युगानुगुंज अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है, जो कि कल से शुरू है। और कल हमारे जो संरक्षक महोदय हैं स्वर्गीय श्री मानिक घोषाल जी की पावन स्मृति पर एक कार्यक्रम है 7 बजे से, और आज से लेकर के लगातार अगले 12 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। 19 जनवरी को स्थापना दिवस से
युगानुकुंज का पहला कार्यक्रम 19 जनवरी को हुआ था 2 साल पहले। तो हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन क्योंकि हम लोगों ने सोचा था इस बार एक ऑफलाइन कार्यक्रम कराएंगे, लेकिन ओमिक्रॉन जी की जो दया हुई है उसकी वजह से हम नहीं करा पाए। तो अभी हम सब ऑनलाइन ही कराएंगे। रोज के कार्यक्रम होंगे, विभिन्न कार्यक्रम है, कथा वाचन भी है, रंगमंच के लोगों को भी हम लेकर के आ रहे हैं। एक दिन पूरा संगीत का कार्यक्रम है, एक दिन नृत्य का भी कार्यक्रम है। तो आप लोग रोज 7 बजे, और एक दिन मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, इंग्लिश पोएट्री सेशन है, बहुत तरह तरह के कार्यक्रम हम रोज लेकर के आ रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम है, एक दिन बच्चों का भी कार्यक्रम है, बच्चे भी अपनी उपस्थिति देंगे। तो आप लोग जरूर रोज शाम को 7 बजे यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरीके से योगानुगुण चलता रहेगा कि हम बोलते रहेंगे कि तुम लिखते जाओ मैं पढ़ती जाऊं, कलम का ये बंधन बहुत पुराना है, तुम गाते जाओ मैं सुनती जाऊं, सुरों का ये बंधन बहुत पुराना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबको। बहुत धन्यवाद आपका निवेदिता जी और अशोक जी, सादर नमन भाई सबको। एक विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी को, जिन्होंने संचालन बहुत अच्छा किया और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनको बहुत प्रणाम है योगानुकुंज की तरफ से, बहुत बहुत आभार। अशोक कुमार जी को, ज्योति जी को हम कोटिशः धन्यवाद देते हैं। उनके संचालन की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। अब भगवान करें इससे भी अच्छा संचालन वो आगे भविष्य में करें, हमारी यही मंगल कामना है सबके प्रति। बहुत